भैया, अब जिसको जिसको ग्राम विकास अधिकारी बनना है वो अब तैयार हो जाए। हम लोग जो है कि नहीं उसका प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं और उसी के तहत आज जो है कि नहीं प्रीवियस पेपर को हम लोग देखेंगे। प्रीवियस पेपर में वो भी हिंदी का जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, ताकि हिंदी के जो कक्षाएं हम लोग चलाएं उसमें जो है कि नहीं संपूर्ण प्रीवियस पेपर को देखते हुए और उसको हम लोग सही से संचालित कर पाएँ। तो जिसके लिए जो है कि नहीं क्लासें अब शुरू हो गई हैं। तो देखिए, ये प्रीवियस का पेपर है, यह 2016 में परीक्षा हुआ था और यह भी पुनः परीक्षा दोबारा परीक्षा हुआ था। इसीलिए जो है कि नहीं हमने सोचा कि इसको आप लोगों को सर्वप्रथम दिखाया जाए। तो हिंदी का पेपर कैसा आया था, तो देखिए इसमें 1 से 5 तक लेकर जो है कि नहीं गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो ये आपके गद्यांश दिए गए हैं ये पूरे, और इन्हीं गद्यांश को जो है कि नहीं पढ़ना है और उसके बाद उत्तर देना है 1 से 5 तक के लिए। तो इसका सबसे सरल तरीका होता है, सर्वप्रथम गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, और प्रश्नों को जब हम देखेंगे तो उसमें अगर आप ध्यान से पढ़े रहे होंगे तो उत्तर आ जाएगा। इसमें घबराना नहीं है। जो गद्यांश दिए रहेंगे उसमें उसको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए इसको जो है कि नहीं आप लोग आराम से देख लेंगे। तो अब आगे का जो है कि नहीं प्रश्न है उसको हम लोग शुरू करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइएगा आप लोग। फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु या सुगंधित होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। आपने साथियों देखा होगा कि गुल्लर का फूल दिखाई नहीं देता है, और गुल्लर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु। 7 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लोकोक्तियों के अर्थ दिए गए हैं और उनके गलत अर्थ वाली लोकोक्तियां का चयन करना है। तो इसमें लोकोक्ति है, आगे नाथ ना पीछे पगहा। इसका अर्थ बंधनहीन, 3 तेरह होना, संगठित होना, एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 तेरह होना। जो है उसका जो है कि नहीं अर्थ संगठित होना नहीं होता है। 3 तेरह का मतलब होता है तितर बितर होना। तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। तिरंगा में कौन सा समास है? देखिए समास से भी क्वेश्चन पूछा है, समास का भी बहुत अच्छा हम लोग पूरा एकदम संपूर्ण क्लास करवाएंगे। तो तिरंगा में जो समास है, क्या द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है? तो साथियों तिरंगा में जो समास है वो द्विगु समास है, इसका बी उत्तर होगा। देखिए तिरंगा, चौराहा, दशानन, ये सब जो है कि नहीं जिसमें अंकों का वर्णन हो जाए वह द्विगु समास होगा। और द्वंद्व समास में क्या होता है, जैसे माता पिता होता है, लड़का लड़की होते हैं, ये सब जो है कि नहीं जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं उसमें, और इसमें योजक चिन्ह लगा रहता है। ये भी एक पहचानने का तरीका है। और अव्यय भाव में हम लोगों को ज़्यादा जो है कि नहीं अव्यय उपसर्ग देखने को मिलते हैं, उपसर्ग हमको इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। और तत्पुरुष में जो है कि नहीं इसमें हम लोगों को जो है कि नहीं जैसे इसमें राजकुमार हो गया, ये सब तत्पुरुष समास हैं। और आगे चल के इसको हम लोग बहुत गहराइयों से समझेंगे और आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। बहुत सही तरीके से जो है कि नहीं उदाहरण के साथ समझाया जाएगा आगे की कक्षाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, बताइए। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या अस्थाई भाव? सही उत्तर बताइए आप लोग। किस भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों अस्थाई भाव हो जाएगा। क्योंकि अस्थाई भाव कैसे होगा ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो अस्थाई भाव जो होता है वह हमारे मतलब जो जन्म से ही हमारे अंदर पाए जाते हैं उसे अस्थाई भाव कहते हैं, और वहीं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसके बाद वह परिपक्व होते जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है कि नहीं विभाव किसे कहते हैं, बताइए। तो विभाव जो होता है वह अस्थाई भाव को जागृत करने वाले भाव को विभाव कहते हैं। जो हमारे जैसे कि खाना को देख के भूख लग जाना वही विभाव होता है, या फिर जो है कि नहीं किसी बढ़िया चीज़ को देख के जो हमारे मुंह से लार आने लगते हैं उसे विभाव कहते हैं।
अनुभाव किसे कहते हैं? तो अनुभाव देखिए जो होता है, शारीरिक चेष्टाओं को, मनोदत्त शारीरिक चेष्टाओं को अभिभाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। अनुभाव जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक कायिक होता है, एक सात्विक होता है। तो कायिक में जो होता है वह जो जानबूझकर जो हरकत किया जाता है उसे कायिक कहते हैं, और सात्विक जो अपने आप हो जाता है, एकदम नेचुरलिटी रहता है हमारे शरीर से, शरीर की जो है कि प्रकृति रहती है, उसे सात्विक कहते हैं। संचारी भाव को व्यवचारी भाव भी कहते हैं, और इसकी कुल संख्या जो है कि नहीं वह 33 होती है। दोस्तों आप लोग नोट्स भी करते रहिएगा, और देखिए जो है कि नहीं, तो इसका जो है कि नहीं किस भाव में परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो अस्थाई भाव जो होती है उसके परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, और अस्थाई भाव की जो संख्या होती है वह 9 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा, देखिए बताइए क्या होगा? आपादान होगा, करण होगा, संप्रदान होगा, या कर्ता होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो संप्रदान हो जाएगा, क्योंकि राधा के लिए कपड़े खरीदे जिसमें दान देने वाली बात आ जाएगी, उसमें जो है कि नहीं संप्रदान होगा। देखिए वो दूसरे को दे रहा है, दान कर रहा है, तो उसमें संप्रदान हो गया। आपदान में क्या होता है? वह एक दूसरे से अलग हो जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे तो क्या हुआ? पेड़ से पत्ता जो है कि नहीं अलग हो गया। चलिए फिर इसकी क्लास बढ़िया से हम लोग आगे लेंगे, एक एक बारीकी को समझाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक शब्द हैं? देखिए बहुत बढ़िया, भाववाचक शब्द से पूछा गया है, बताइएगा। ए है ऑप्शन अमीर गरीब समूह मिठासा, तो इसमें अमीर गरीब समूह मिठासा। बी है जवानी खट्टास पुस्तक और गंगा। सी है रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति। डी है धैर्य चालाकी उदासी और सूर्य। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रसीला कड़वाहट बुढ़ापा और उन्नति। इसमें हम लोगों को भाववाचक संज्ञा देखने को मिलता है। छायावाद शब्द किसका उदाहरण है? बताइए। छायावाद तत्सम का, देशज का, विदेशज का और संकर का। तो जो छायावाद है उसका सही उत्तर हो जाएगा यह संकर शब्द का उदाहरण है। इसको भी हम लोग आगे क्लास में देखेंगे पूरा एक चैप्टर से। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं अभी हम लोग इसको देख लें, उसके बाद में एक एक टॉपिक पर बहुत अच्छे तरीके से और बहुत डीपली तरीके से जो है कि नहीं संपूर्ण पूरा उस टॉपिक से संबंधित जितने भी मैटर रहेंगे वो सब आपको जो है कि नहीं प्रोवाइड किया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए है कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। बी माता पिता पूजनीय हैं। और सी है आपका भविष्य उज्जवल हो। डी है इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें जो है कि नहीं माता पिता पूजनीय हैं, ये जो है कि नहीं वाक्य गलत है, क्योंकि होता है माता पिता पूजनीय हैं। आगे का प्रश्न है जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? देखिए अलंकार से भी क्वेश्चन किए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्यांतर न्यास हो जाएगा। अभ्यांतर न्यास अलंकार। अलंकार को भी हम लोग बहुत अच्छे से आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। संख्या गमन ए ऑप्शन है सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, सखी
धन गमन और संख्या धन गमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सखी धन आगमन। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य कौन से हैं? प्रातः काल होने पर चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। सी ऑप्शन है जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होंगे। डी ऑप्शन है राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। और बात भी सही है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वह अवश्य सफल होते हैं। आप लोग भी परिश्रम करिए और वीडियो ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में सफल होइए और अपने ज़िंदगी को सफल बनाइए। 17वां प्रश्न है, जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? ए ऑप्शन है निराला जी, बी ऑप्शन है प्रसाद जी, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा और डी ऑप्शन है पंत जी। तो हम लोग जो है कि नहीं कविता के कवि से भी और ख़ास करके प्रेमचंद्र हो गए, निराला जी हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, इनकी कुछ जो भी रचनाएं हैं उनको ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा और आराम से आप लोगों को याद हो जाएगा। और चलिए तो आगे चलते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वह निराला, ए, जूही की कली जो है कि निराला जी का है। निराला जी जो है कि नहीं कहाँ से थे, कोई बताएगा? तो ये पश्चिम बंगाल से थे। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। देखिए, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। स्तवक, पुरुष, गमला, गुलाब। बताइए कौन सा सही होगा? ए, बी, सी, डी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्तवक। स्तवक क्या होता है? स्तवक जो है कि नहीं किसी गुच्छे के समूह को स्तवक कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा जाता है? देखिए बोली से भी आया है और हम लोग अभी जो है कि नहीं इसके बाद में आप लोगों को पूरा भाषा का और भाषा संबंधित संपूर्ण क्वेश्चन का जो है कि नहीं तैयारियां मैं आप लोगों को कराऊंगा, उसको आप लोगों को देखना है। तो इसका सही उत्तर बताइए कौन सा होगा? ए, बी, सी, डी। बताइए, भीलवाड़ा का होगा, दिल्ली का होगा, वाराणसी का होगा, सूरत का होगा। किस क्षेत्र की बोली काशिका कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा जो है कि नहीं वाराणसी। काशिका जो है वह वाराणसी की बोली है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है कि नहीं 19वां का सी, वाराणसी। वाराणसी की जो बोली है उसको काशिका कहा जाता है। और देखिए काशिका जो है वो तीन जो है कि नहीं बोलियों से मिलकर, तीन भाषाओं से मिलकर बना है। किससे किससे? हिंदी से, उर्दू से और भोजपुरी से। यह तीनों से जो है कि नहीं मिलके काशिका बना है। साथियों आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट्स भी करते चलिएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अभ्यांतर का सही अर्थ है किसी वस्तु का आधा भाग, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न और किसी वस्तु का भीतरी भाग। बताइए कौन सा सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, किसी वस्तु का जो भीतरी भाग होता है उसे अभ्यांतर कहते हैं। चलिए आगे का प्रश्न। एक शब्द का चयन करना है। 21वां जो प्रश्न है, तो इसमें जीने की इच्छा, जीने की इच्छा कौन रखता है? जिज्ञासु, बी ऑप्शन है जिजीविषा, सी ऑप्शन है जिज्ञासु और डी ऑप्शन है पिपासु। तो जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जीने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। 22वां प्रश्न है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अच्युत, ए, बी है अटूट, सी है अटल और डी है अदेय। तो साथियों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटूट। जो अपने स्थान से जो है कि नहीं अलग ना हो उसे अटूट कहते हैं, क्योंकि टूटने के बाद कोई भी सामान अपने स्थान से अलग हो जाता है। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में असंगत विलोम शब्द युक्त
युग्म कौन सा है? असंगत विलोम तो घात प्रतिघात, प्रसारण करना और का विलोम संकुचन सही है। शाश्वत का विलोम सदैव हो सकता है। सी डी है खग और मृग। तो जो है कि नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा शाश्वत, क्योंकि शाश्वत का अर्थ हो सकता है सदैव, लेकिन विलोम नहीं हो सकता है। शाश्वत जो है कि नहीं हमेशा रहता है, सदैव रहता है, सत्य होता है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 12 पर यति होती है? तो छंद, देखिए छंद भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चलिए इससे कम से कम ये हो जा रहा है कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, उसी हिसाब से जो है कि नहीं मैं आप लोगों को स्पेशल क्लास करवाऊंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। जो वीर रस के छंद होते हैं, वीर के छंद होते हैं, उसमें 26 मात्राएं होती हैं। और ये देखिए, यह बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी जाता है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? बताइए। ए बी सी डी, बताइए कौन कौन सा? अंतस्थ व्यंजन स स सह यर लव छत्र ज्ञरी या च छ ज झ, कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। जो अंतस्थ व्यंजन होता है वह यर लव वह होता है, और ये जो स स स है ये क्या होता है? यह उष्म व्यंजन होता है, स स स ह। चलिए इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। आए क्लास में इन सब का जो है कि नहीं बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन किया जाएगा, एकदम बारीकी से, ताकि कुछ भी हम लोगों से छूट ना पाए। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह जो है करंट अफेयर से प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस बार भी जो है कि नहीं साहित्य अकादमी से पुरस्कार दिया गया है। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, देखिए भारत में जो है कि नहीं 22 भाषाओं में ये साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में साहित्य जो है कि नहीं अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, हिंदी के लिए, उर्दू के लिए, संस्कृत के लिए, सभी भाषाओं के लिए दिया गया है। इसको हम लोग करवाएंगे। अभी वर्तमान में जिसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साथियों 22 नहीं 24 भाषाओं में जो है कि नहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष जो है कि नहीं देखिए हिंदी के क्षेत्र में बद्री नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। संस्कृत के क्षेत्र में जो है कि नहीं संस्कृत के लिए अनुराधा जी को, और उर्दू में अशफाक जी को मिला है। तो जो है कि नहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 को देखा जाए तो इसमें बद्री नारायण जी को तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आगे का प्रश्न है, वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। प्रविशेषण बताइए इसमें, वह बहुत मधुर गाता है। ए ऑप्शन है वह, बी बहुत, सी मधुर और डी गाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बहुत। वह बहुत मधुर गाता है में प्रविशेषण जो है वह बहुत है, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का कवि कौन सा है? कवियों से भी बहुत सारे प्रश्न किए जा रहे हैं, इसमें भी कवियों को नेक्स्ट की क्लास में देखना है। तो इसमें जो है कि नहीं अष्टछाप के जो कवि है वो सूरदास जी हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? कर्मभूमि, ए जो है कि नहीं कायाकल्प, बी रंगभूमि, सी कर्मभूमि और डी ध्रुव स्वामिनी। तो दोस्तों बताइए, कर्मभूमि और रंगभूमि तो प्रेमचंद्र जी का है। कर्मभूमि, रंगभूमि, गौदान। प्रेमचंद्र जी के बारे में मैं एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, और इसमें जो है कि नहीं संपूर्ण प्रेमचंद्र की जो भी कृतियां हैं वो इसमें रहेंगी। जैसे गौदान, पूर्णिमा, ये सब जो है कि नहीं, बेटी के धन, ये सब किसके हैं? प्रेमचंद्र जी के हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रेमचंद्र जी का पुस्तक नहीं है, बताइए। तो इसका सही उत्तर जो है वो डी हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी जो है कि नहीं वो प्रेमचंद्र का कृति नहीं है।
अब ये देखिए दिया है कि वाक्य में श्रुतिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई श्रुति ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो इसमें है, इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। और डी के स्थान पर लिखा हुआ कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है कि नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन करवाया जाएगा तो इसका भी उत्तर जो होगा वो ए हो जाएगा। इस पुस्तक के विकास में जो इस है वो सही जगह से जो है कि नहीं। अब 31वां प्रश्न है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। जो परिणामवाचक क्रिया होते हैं वो विशेषण अव्यय क्या है। ए ऑप्शन है क्षण भर, बी ऑप्शन है निसंदेह, सी ऑप्शन है अन्यंत्र और डी ऑप्शन है अत्यंत। तो बताइए इसमें जो परिणामवाचक क्रिया, तो जो क्षण भर होता है ए जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दिया है कि नीचे प्रश्न के पहले और अंतिम भाग में क्रमशः ए से 6 तक संख्या दी गई है और इसके बीच में जो है कि नहीं आने वाले 4 भागों में बांटकर यर अलावा की संख्या दी गई है। इनके चारों उचित क्रम में नहीं है। ये चारों को मतलब ये एक संख्या दी गई, इसको चारों को उचित क्रम में लगाना है। तो ये कह रहे हैं पहले कि आप सबको धोखा, उसके बाद मतलब यर अलावा दिए, इसको मिलाइएगा, इसमें सबसे सही हो जाएगा जो है कि नहीं, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते। आप खुद को धोखा दे सकते हो पर खुद को नहीं। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। वाक्य का कौन सा हो जाएगा इसमें, मतलब आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं। तो ल का पहले ही हो जाएगा, तो इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं, धोखा दे सकते। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी प्रश्न आया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति में दिए गए विकल्प आज के वैज्ञानिक नए द्वारा हमारे जीवन को सुखद बना रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ए अनुसंधान, बी आविष्कार, सी पदार्थ और डी विचार हो। बताइए। तो आज के वैज्ञानिक हैं जो क्या नए अनुसंधान के माध्यम से हमारे जीवन को सुखद बना रहे हैं? नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नए आविष्कारों के माध्यम से जो भी आविष्कार हो रहे हैं उसका हम लोग सुख प्राप्ति कर रहे हैं। तो आगे का प्रश्न है, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह खाली स्थान है, उसके बाद हो सकता है, क्या होता है, हो सकता है संक्रामक हो सकता है, आक्रामक हो सकता है, अतिक्रामक हो सकता है, अभिक्रामक हो सकता है। यदि इस रोग को आरंभ में काबू नहीं किया गया हो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संक्रामक। अगर जो है कि नहीं किसी उसको रोका नहीं जाए, जैसे कि कोरोना था। चलिए आगे का प्रश्न देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि 35 से 36 में शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इसमें से कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प को चुनना है। तो भाव का अर्थ देखना है। तो भाव का अर्थ कौन कौन सा हो जाएगा, विचार भवन होगा, भवन ए दिया है भवन, बी दर, सी विचार और डी अभिप्राय। तो देखिए इसमें जो इसका सही उत्तर होगा, बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। भवन में जो है कि नहीं भाव नहीं दिख रहा है, और बाकी दर में भी हम कहते हैं ना कि तेरे दर पे आए, तो ये कुछ भाव इसमें आ जाता है। अभिप्राय किस अभिप्राय से आए, ये भी भाव हो गया। विचार किस मतलब भाव का विचार है। तक्षक, तक्षक का सही अर्थ तक्षक। ए ऑप्शन दिया है बढ़ई, बी सूत्रधार, सी शिलान्यास और डी विश्वकर्मा। तो तक्षक का सही अर्थ क्या होगा बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी शिलान्यास। और ये देखिए ज्ञान, आगे का क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, बताइए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हो जाएगा, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार यह लगभग कई भाषाओं में दिए जाते हैं, और यह जो है कि नहीं संबंधित हो जाएगा तो संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं से। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 38 नंबर का प्रश्न है कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है पाहन, बी उपल,
सी पाषाण और डी उरग। तो इसका सही उत्तर बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उरग। उरग मतलब पत्थर नहीं होता है। उरग मतलब क्या होता है, उरग का पर्यायवाची हो जाएगा सर्प हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम का प्रयोग होता है। देखिए, जो एक समान शब्द होते हैं उसकी जब पुनरावृत्ति दोबारा लिखी जाती है तो उसमें किस विराम चिन्ह का योग होता है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट में देना है। आगे का प्रश्न है, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो किसका है, अम्बुज का सही अर्थ क्या होगा, और अम्बुज और अम्बुद। बहुत बढ़िया ये भी प्रश्न है। देखिए यहाँ से प्रश्न उठता है, बहुत लोग जो है कि नहीं गलत करके आ जाते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अम्बुज मतलब कमल होता है और अम्बुद मतलब बादल होती है। देखिए अम्बुद, द में बादल, समझ रहे हैं, ऐसे ही मिला मिला के आप लोग पढ़ लीजिए। तो ये जो है कि नहीं हम लोगों का ये जो प्रीवियस का पेपर था उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया और आगे की क्लास अब इसी के आधार पर जो है कि नहीं हम लोग तैयारियां शुरू करेंगे और सिलेबस के आधार पर। तो जो आगे का नेक्स्ट क्लास रहेगा वह रहेगा हम लोगों को भाषा से संबंधित भाषा टॉपिक से संबंधित संपूर्ण क्लास रहेंगे और इसमें आपको एकदम सब कुछ मिलेगा, एकदम भाषा से संबंधित। इसके अलावा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं भी मतलब किसी और पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप लोग वो हमारी क्लास करते हैं तो चलिए इसी के साथ दोस्तों जो है कि नहीं इस क्लास की समाप्ति की जाती है। फिर आगे की क्लास में हम लोग मिलते हैं। गुड बाय।